देश में आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ जाता है। राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को आधार बनाकर अपनी सियासत भी खेलती हुई नजर आती हैं। 2019 को एक बार फिर आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ गया, जब केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधित करके सवर्ण वर्गों के पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने की बात कही थी। पूरा मामला क्या है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है, उसमें 5 जजों की बेंच में क्या क्या कहा गया वो आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने क्या किस पर क्या टिप्पणी की। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण प्राप्त है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। अदालत में ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देते हुए 40 याचिकाएं दायर की गईं। इनमें से एक 2019 में जनहित अभियान की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जब सामान्य वर्ग के लिए 2019 में आरक्षण लागू किया गया था। ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ याचिका देने वालों का तर्क ये है कि सामाजिक न्याय के संवैधानिक नजरिए पर हमला है। ये याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि अगर ये कोटा बना रहा तो बराबरी के मौके समाप्त हो जाएंगे। आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले इस आरक्षण के समर्थन में तर्क ये है कि इससे राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का अधिकार मिलेगा। आर्थिक आधार परिवार की मालिकाना हक वाली जमीन, सालाना आय या अन्य हो सकते हैं। सालाना आय यानी एक परिवार का 8 लाख पूरे साल की इतनी आय हो या उससे कम हो, उसको आर्थिक रूप से कमजोर बताया गया है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने मार्च 2005 में मेजर जनरल रिटायर्ड एसआर सिन्हा आयोग का गठन किया था, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों और ऐसे परिवारों जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आय आयकर की सीमा से कम होती है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% कर दी थी। ईडब्ल्यूएस को चुनौती देने वालों का तर्क ये भी है कि इस कोटे से 50% की सीमा का भी उल्लंघन हो रहा है। अब आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की क्रोनोलॉजी भी समझा देते हैं। दरअसल 8 जनवरी 2019 को विधेयक में 103वें संवैधानिक संशोधन को लोकसभा में मंजूरी दी गई। 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा ने भी संशोधन को हरी झंडी दिखाई। 12 जनवरी 2019 को कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटिस जारी कर बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भी सहमति दे दी गई है। उसके बाद 2022 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में नए कानून को चुनौती दी गई। 6 फरवरी 2022 को संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया। फिर 8 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के 10% कोटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद 8 सितंबर 2022 को चीफ जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपीलों पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया। फिर 13 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुरू कर दी। 27 सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रखा और आज 7 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की बहुमत के साथ 103वें संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को नामांकन व सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ये क्रोनोलॉजी थी। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल इस मामले में किस जज ने क्या दलीलें दी। सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर वैध है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के हित के लिए एक सकारात्मक उपाय है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता।
SC, ST और OBC को EWS कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। 50% तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त EWS आरक्षण संवैधानिक है। आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, 130वां संशोधन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये समानता पर गहरा आघात है। आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा में दखल विभाजन को बढ़ाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यू ललित भी इस राय से सहमत दिखे। पीठ में शामिल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि संविधान के 103वें संशोधन को भेदभावपूर्ण और अनुचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, संशोधन के जरिए EWS को अलग वर्ग के रूप में बताना तार्किक वर्गीकरण है। संसद लोगों की जरूरत को समझती है और वो आरक्षण में आर्थिक पहलू शामिल न होने से वाकिफ है। ये नहीं कहा जा सकता कि भारत की जाति व्यवस्था ने आरक्षण को जन्म दिया ताकि SC, ST समुदाय को बराबरी का हक मिल सके। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद हमें आरक्षण को संविधान के नए आईने में देखने की जरूरत है। तो वहीं जस्टिस JB पारदरीवाला ने कहा कि संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। बता दें कि जनवरी 2019 में संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था और इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मुहर लगा दी थी और अब इस मुहर की पूरी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी संशोधन को गलत नहीं माना है। इस मुद्दे पर राजनीतिकरण ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है? किसने क्या कहा वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार के सामाजिक न्याय मिशन की जीत बताया है। वहीं कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का फैसला कहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हुए एक ट्वीट के जरिए संदेश जारी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट जातिवाद है, अब भी कोई शक? EWS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब भी SC, ST, OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने कहा कि RJD ने संसद के दोनों सदनों में EWS आरक्षण का विरोध किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। अब तेजस्वी की पार्टी RJD क्या मुहर दिखाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।